हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड हिंदी। आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च भारत फोरकास्ट सिस्टम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मौसम पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आधारित प्रणाली यह चक्रवात, भारी वर्षा और हीट वेव की सटीक भविष्यवाणी में मदद करेगी। अगला है मिशन कर्मयोगी मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सरकारी कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि, सिविल सर्विसेज को आधुनिक तकनीकी, प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल गवर्नेंस में प्रशिक्षित करने हेतु यह शुरू किया गया। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? घरों में सोलर रूफटॉप लगाना, घरों में सोलर रूफटॉप लगाना, 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाकर मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड टेक हब्स रिवीजन मैट्रिक्स योजना केंद्र मुख्य लक्ष्य तकनीकी विशेषता। ठीक है, तो इसमें मौसम पूर्वानुमान, भारत फोरकास्ट सिस्टम, एआई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, मिशन कर्मयोगी सरकारी कर्मचारी, आईजीओटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल गवर्नेंस, पीएम सूर्य घर, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, डिजिटल एग्रीकल्चर। मौसम, नई दिल्ली किसानों छात्रों हेतु एआई ड्रोन फार्मिंग एंड स्मार्ट इरिगेशन। क्वांटम वैली तेलंगाना, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एडवांस रिसर्च। नेक्स्ट, हाल ही में डब्ल्यूएच ने किस बीमारी को लेकर वैश्विक निगरानी बढ़ाने की चेतावनी जारी की? BIRD, बर्ड फ्लू, H5N1। WHO की चेतावनी, यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में फैलने की क्षमता बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई रेगुलेशन, इथिकल एआई और डीप फेक नियंत्रण पर वैश्विक चर्चा, रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क का समर्थन। हाल ही में ब्रिक्स समूह में नए सदस्य के रूप में कौन चर्चा में रहा? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सऊदी अरेबिया। ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण कदम है, पश्चिमी प्रभाव को चुनौती। नेक्स्ट है, ग्लोबल चेक पॉइंट वर्ल्ड हाइलाइट्स, स्वीडन दुनिया का पहला कार्बन नेशनल एयरपोर्ट, भारत यूएई समझौता, लिस एंड डैमेज फंड, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित गरीब देशों की सहायता। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई द्वारा लॉन्च पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? लैंडिंग डिजिटल लैंडिंग से संबंधित है, लोन अप्रूवल प्रोसेस को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने हेतु फिनटेक और बैंक्स के लिए उपयोगी है। आर्टेमिस सेकंड मिशन किस संगठन से संबंधित है? तो नासा। अपोलो मिशन के बाद मानव को पुनः चंद्रमा मून एक्सप्लोरेशन पर भेजने का नासा का प्रमुख कार्यक्रम।
नेक्स्ट है डार्क पैटर्न शब्द किससे संबंधित है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑनलाइन धोखाधड़ी वाली डिजाइन तकनीकी। ऐसे यूआई डिजाइन जो यूजर को भ्रमित कर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। भारत सरकार ने इसके खिलाफ दिशा निर्देश जारी किया है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बैडमिंटन। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन की अत्यधिक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है एग्जाम बॉर्डर सुपर फास्ट रिवीजन सीबीडीसी डिजिटल रूपी आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा। सीबीडीसी क्या है? आरबीआई द्वारा जारी सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा है। ब्लू वॉकर दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन स्टेकलर में से एक यह है। टेम्सन प्राइज आध्यात्म एवं मानवता के क्षेत्र में योगदान। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई। हार्मोन्स स्वास्थ्य जागरूकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।